एक बंदा मेरे पास आया और आकर मुझे कहता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है। मैंने कहा यस, मैंने भगवान को देखा है। वो मेरे पास उसने कहा अच्छा अच्छा, मंदिरों में मूर्तियों में देखा होगा। मैंने कहा अरे नहीं भाई, सच में मैंने भगवान को देखा है, वो भी लाइव, और हर रोज़ देखता हूँ। वो थोड़ा सा विचार में पड़ गया, शॉक हो गया कि सच में तुमने भगवान को देखा है। फिर कहता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। मैंने कहा यस डेफिनेटली, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। फिर उसने कहा कब दिखा सकते हो। मैंने कहा अभी इसी वक्त। वो बंदा सोच में पड़ गया और शॉक हो गया। और गाइस, मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप लोगों ने भी भगवान को देखा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने भगवान को देखा है या नहीं। पर मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं एवरीडे भगवान को देखता हूँ और अभी भी भगवान को देख रहा हूँ। आप लोगों को भी देखना है भगवान को कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तभी जो है आपको जीवन में भगवान की अनुभूति होनी शुरू होगी। आपको भी पता चलेगा कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे होते हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भगवान की साबिती क्या है। मतलब कि ये चीज़ जो है भगवान है, इसकी साबिती क्या है। इसकी साबिती है, पहली साबिती है वो है पावर। यस, जहाँ पावर है, जिस व्यक्ति में पावर है उसे हम भगवान मान सकते हैं। एम आई राइट गाइस? ओके, तो हम बात करते हैं सूरज की कि सूरज और हमारे पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर गाइस। यस, डिस्टेंस इतना सारा है कि हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। फिर भी सूरज जो है इतनी दूर से, उसकी सिर्फ एक किरण भेजता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो इतनी सारी हमारी जो बड़ी पृथ्वी है उसके 50% इलाके में जो पूरा उजाला छा जाता है। पूरा कोना कोना उसका जो है प्रज्वलित हो जाता है, उजाला छा जाता है। चलो मान लेते हैं कि किसी दिन सूरज ने ठान लिया कि मुझे आज नहीं उगना है। सूरज ने ठान लिया कि मुझे आज प्रकाश जो है, मेरी सूरज की किरणें जो है मुझे आज पृथ्वी पे भेजनी ही नहीं है। तब क्या हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट है, अमेरिका के साइंटिस्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो साइंटिस्ट है, ये सब मिलकर पृथ्वी पे जलाने जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि लकड़ियाँ जलाए, कपड़े जलाए, तेल के गुए जलाए, पेड़ पौधे जलाए, जितनी भी चीज़ें जलाने जैसी ये सबको जलाते हैं, तो क्या सूरज जितनी एनर्जी, सूरज जितनी ऊर्जा या सूरज जितनी प्रकाश पृथ्वी पे पैदा कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है गाइस, पॉसिबल ही नहीं है। और सूरज को ग्रंथों और वेदों में भी आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, वेदों को पढ़ा होगा, ग्रंथों को पढ़ा होगा, तो सूरज को उसमें भी जो है भगवान का दर्जा दिया गया है। पर चलो, हम तो वेदों पुराणों को कौन जानता है, उन्हें कौन पहचानता है, हमें तो प्रूफ चाहिए। ये है प्रूफ। इतना डिस्टेंस होने के बाद भी सूरज इतनी दूर से एनर्जी फेंकता है तो पूरी पृथ्वी पे उजाला छा जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के मतलब पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट मिलकर भी अगर किसी दिन सूरज ने ठान लिया कि मुझे आज रोशनी फेंकनी ही नहीं है, प्रकाश फेंकना ही नहीं है पृथ्वी की ओर, तो किसी की इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि सिर्फ एक दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन सूरज जितना उजाला, सूरज जितनी एनर्जी पृथ्वी पे हम पैदा कर पाए। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की, पृथ्वी। आपको गाइस पता होगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटा रोटेट होती रहती है, और उसकी रोटेट होने की जो स्पीड है वो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है हमारी पृथ्वी जो है घूम रही है। इतनी स्पीड से तो जो है प्लेन भी नहीं उड़ता है, बुलेट ट्रेन तक नहीं दौड़ती है। आपने कभी बाइक राइडिंग की होगी तो बाइक जो है आपने कभी 100 के ऊपर चलाई होगी तो हमारे पूरे बाल जो है इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, हमारे कपड़े जो ऐसे ऐसे उड़ने लगते हैं, इवन थोड़ा झटका लगता है तो हम भी नीचे गिर जाते हैं। अनुभव किया होगा, 100 की स्पीड से हम ऊपर नहीं जा सकते। मैं स्पोर्ट बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, फिर भी जो है हमें अनुभव तक नहीं होता, हमें फील तक नहीं होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई तो ऊर्जा है जो हमें पकड़े रखे हुई है। आप किसी किंडर गार्डन में गए होंगे, किसी जो छोटे बच्चों का प्ले ग्राउंड होता है, वहाँ पे जो छोटा सा चकडोड़ होता है, उसके घूमने की जो स्पीड होती है वो होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें अगर हम 3-4 राउंड मारते हैं तो हमें जो चक्कर आने लगते हैं, बाहर गिर जाते हैं।
और 16 पृथ्वी जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, फिर भी हमें फील तक नहीं हो रहा है हम जो उड़ के पृथ्वी से बाहर नहीं जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इसके पीछे भी तो कोई रहस्य है। चलो इसे भी हम नहीं मानते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मतलब तीसरा जो है हमारे पास, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो जरूर सुना होगा। न्यूटन बाबा ने संशोधन किया था कि जब एप्पल सफरचंद जो है ऊपर से गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है। इसके पीछे कोई रहस्य है, उसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसा न्यूटन बाबा ने सर्च करके दुनिया को दिखाया है, इसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा कहते हैं। चलो हमने इस बल का नाम, इस पावर को नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये पैदा कहाँ से होता है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? जब पृथ्वी पे जब कभी ना कभी जब पृथ्वी का सर्जन हुआ होगा, तब एक टाइम तो ऐसा होगा कि पृथ्वी पे जो 2 या 3 ही लोग होंगे, तब इतना जो विकास नहीं हुआ होगा लोगों का। तो पृथ्वी पे एक ऐसा टाइम होगा कि पृथ्वी पे जो है 2 या 3 लोग ही होंगे, तब भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो इक्वल था। और आज 700 करोड़ की लोक संख्या है और ढोर पेड़ पौधे वो अलग, तब भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है? जब आपको कभी काम पे जाना होता है तो काम करने के बाद आपके शरीर को जो है एनर्जी चाहिए होती है, तो उसे भूख लगती है, और भूख लगती है तो उसे खाना खाना पड़ता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हजारों साल पहले जब पृथ्वी पे 2 या 3 लोग ही थे तभी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही था, और आज 700 करोड़ की लोक संख्या है तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई मुझे बता सकता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? अगर कोई मशीन काम करती है, आप बाइक चलाते हो तो उसे नॉन स्टॉप चलाने के लिए उसमें एनर्जी यानी कि पेट्रोल उसमें डालना पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतने लोगों को पकड़ के रखा है, तो ये ख़त्म तो हो रहा होगा, इसे भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी। क्या आप उसे एनर्जी देने जाते हो? क्या मैं उसे एनर्जी देने जाता हूँ? ये जो सूरज जो है हजारों सालों से पृथ्वी पे जो है एनर्जी फेंके जा रहा है, तो उसे भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। उसे एनर्जी कौन पहुँचा रहा है? क्या आप और मैं एनर्जी लेके जा रहे हैं? ये पृथ्वी जो है 1670 किलोमीटर की स्पीड से हजारों करोड़ों सालों से कंटिन्यूसली घूमते जा रही है, इसे भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। इससे खाना कौन पहुंचाने जा रहा है? आप पहुंचाने जा रहे हो। एनर्जी कौन पहुंचा रहा है? आप पहुंचाने जा रहे हो। गाइस, दुनिया में ये सब, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो कोई है, और उसे कंट्रोल करने वालों को कहते हैं भगवान। ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये सूरज ऐसे ही एनर्जी नहीं फेंक रही है, पृथ्वी ऐसे ही नहीं घूम रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। इन सब को कंट्रोल करने वाला कोई बैठा है। ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई बैठा है। इवन हम सांसें तक ले रहे हैं तो हमें भी कंट्रोल करने वाला कोई बैठा है, और उस सीक्रेट इंसान का नाम है भगवान। भगवान के बिना हम गाइस लाइफ में सांस भी नहीं ले सकते। लाइफ में कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना है कि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है। दोस्तों, भगवान देखने की चीज़ नहीं है, भगवान जो है अनुभव करने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है, उसे फील कीजिए। तो अगर आपको भी कोई पूछता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है, तो सूरज की तरफ हाथ दिखाना कि ये है भगवान, पृथ्वी की तरफ हाथ दिखाना कि ये है भगवान, ये भगवान का अंश है, भगवान का अस्तित्व है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसे बताना कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तब उसे भी कहीं जाके उसे समझाना जरूर। आप भी कभी लाइफ में ऐसा मत कहना कि मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, दुनिया में भगवान का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं। दुनिया में भगवान है तो ये सब है गाइस। तो दोस्तों, आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।